हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपना इंग्लिश ग्रामर में टेंस चल रहे थे और टेंस में अपने सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया अपना सिंपल टेंस का। उसमें कुछ एक्सरसाइज दी थी जिसको अपन देख लेते हैं, आप भी उसे मैच कीजिए। एक्सरसाइज दी थी सेकंड टेंस पास्ट सिंपल टेंस की, जिसमें जिसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले जो एक्सरसाइज थी वो ये थी, हम गांव में सड़क पर साइकिल चलाते थे यानी पास्ट सिंपल। तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले वी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म चलाना, साइकिल चलाने को बोलते हैं राइड, राइड की सेकंड फॉर्म होगी रोड। वी रोड अ बाइसिकल, वी रोड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वी रोड अ बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज। नेगेटिव बनाते इसका, तो नेगेटिव हमको पता है नॉट का यूज करना है और बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट आता नहीं है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। और एक और बताया था, जब डिड आ जाता है तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेंटेंस बन जाएगा, वी डिड नॉट राइड ए बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं। तो सेंटेंस बन गया अपना, डिड वी राइड अ बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, डिड वी नॉट, नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, डिड वी नॉट राइड ए बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन कर देते हैं, वी रोड ए बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज, हम गांव में सड़क पर साइकिल चलाते थे। वी डिड नॉट राइड अ बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज, हम गांव में सड़क पर साइकिल नहीं चलाते थे। डिड वी राइड अ बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज, क्या हम गांव में सड़क पर साइकिल चलाते थे। डिड वी नॉट राइड ए बाइसिकल ऑन द रोड इन द विलेज, क्या हम सड़क पर साइकिल नहीं चलाते थे। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज थी, कल्पना ने रात में चांद देखा, देखा आ की मात्रा, तो ये हो गया पास्ट सिंपल। सब्जेक्ट कल्पना, वर्ब की सेकंड फॉर्म सी, देखना मतलब सी, सी की सेकंड फॉर्म होती है सॉ। तो कल्पना सॉ द मून इन द नाइट। नेगेटिव बनाते, कल्पना डिड नॉट सी द मून इन द नाइट, डिड का यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है, और जैसे डिड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की यहाँ पे, ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इंट्रोगेटिव बनाते, तो डिड को सब्जेक्ट के आगे लिख देते, डिड कल्पना सी द मून इन द नाइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते, डिड कल्पना नॉट सी द मून इन द नाइट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते। ट्रांसलेशन करते, कल्पना सॉ द मून इन द नाइट, कल्पना ने रात में चांद देखा। कल्पना डिड नॉट सी द मून इन द नाइट, कल्पना ने रात में चांद नहीं देखा। डिड कल्पना सी द मून इन द नाइट, क्या कल्पना ने रात में चांद देखा। डिड कल्पना नॉट सी द मून इन द नाइट, क्या कल्पना ने रात में चांद नहीं देखा। इस तरह ये ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज थी, वे पूरे दिन कॉलेज में पढ़ते थे यानी कि पास्ट सिंपल। दे और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब यहाँ पे है स्टडी, तो स्टडी की सेकंड फॉर्म होगी स्टडीड इन द कॉलेज होल डे। नेगेटिव बनाते, दे डिड नॉट स्टडी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, यहाँ पे डिड यूज हुआ है, डिड के हाथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे डिड नॉट स्टडी इन द कॉलेज होल डे। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, डिड दे स्टडी इन द कॉलेज होल डे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड दे नॉट स्टडी इन द कॉलेज होल डे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन कर देते, दे स्टडीड इन द कॉलेज होल डे, वे पूरे दिन कॉलेज में पढ़ते थे। दे डिड नॉट स्टडी इन द कॉलेज होल डे, वे पूरे दिन कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। डिड दे स्टडी इन द कॉलेज होल डे, क्या वे पूरे दिन कॉलेज में पढ़ते थे। डिड दे नॉट स्टडी इन द कॉलेज होल डे, क्या वे पूरे दिन कॉलेज में नहीं पढ़ते थे। इस तरह से इनका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस की एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें फॉर्मूला था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से था। तो इसके हिसाब से बनाएंगे हम लोग। इसमें पहले एक्सरसाइज था अर्जुन अपना मॉडल विज्ञान मेले में प्रदर्शित करेगा। करेगा करेगा या मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस। ट्रांसलेट करते हैं, पहले सब्जेक्ट अर्जुन, फिर हेल्पिंग वर्ब, अर्जुन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रदर्शित करेगा मतलब डिस्प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हिज मॉडल इन द साइंस फेयर। नेगेटिव बनाते हैं अर्जुन विल नॉट, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है तो उसके साथ अपन नॉट का यूज कर देंगे। तो अर्जुन विल नॉट डिस्प्ले हिज मॉडल इन द साइंस फेयर। इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं, विल अर्जुन डिस्प्ले हिज मॉडल इन द साइंस फेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं विल अर्जुन नॉट डिस्प्ले हिज मॉडल इन द साइंस फेयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ट्रांसलेशन करते हैं अर्जुन विल डिस्प्ले हिज मॉडल इन द साइंस फेयर। अर्जुन अपना मॉडल विज्ञान मेले में प्रदर्शित करेगा। अर्जुन विल नॉट डिस्प्ले हिज मॉडल इन द साइंस फेयर। अर्जुन अपना मॉडल विज्ञान मेले में प्रदर्शित नहीं करेगा। विल अर्जुन डिस्प्ले हिज मॉडल इन द साइंस फेयर, क्या अर्जुन अपना मॉडल विज्ञान मेले में प्रदर्शित करेगा। विल अर्जुन नॉट डिस्प्ले हिज मॉडल इन द साइंस फेयर, क्या अर्जुन अपना मॉडल विज्ञान मेले में प्रदर्शित नहीं करेगा। इस तरह का ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम अपनी कविता लिखेंगे। लिखेंगे यानी फ्यूचर सिंपल। वी शैल, पहले सब्जेक्ट आ गया और हेल्पिंग वर्ब, वी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पे शैल। वी शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अवर पोयम। नेगेटिव बनाएंगे वी शैल नॉट राइट अवर पोयम। इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। शैल वी राइट अवर पोयम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं शैल वी नॉट राइट अवर पोयम, नॉट यूज किया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ट्रांसलेशन कर देते हैं वी शैल राइट अवर पोयम, हम अपनी कविता लिखेंगे। वी शैल नॉट राइट अवर पोयम, हम अपनी कविता नहीं लिखेंगे। शैल वी राइट अवर पोयम, क्या हम अपनी कविता लिखेंगे। शैल वी नॉट राइट अवर पोयम, क्या हम अपनी कविता नहीं लिखेंगे। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज थी वे पुस्तकालय में किताबें दान करेंगे। करेंगे यानी फ्यूचर सिंपल। ट्रांसलेट करते पहले सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब विल, दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी विल, और डोनेट, दान करना मतलब डोनेट करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे विल डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी। नेगेटिव बनाते नॉट का यूज करेंगे जो विल के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा। दे विल नॉट डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी। इंट्रोगेटिव बनाते तो ये हेल्पिंग वर्ब दे यानी सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। विल दे डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते विल दे नॉट डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ट्रांसलेशन कर लेते, इसका अनुवाद करते दे विल डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी, वे पुस्तकालय में किताबें दान करेंगे। दे विल नॉट डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी, वे पुस्तकालय में किताबें दान नहीं करेंगे। विल दे डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्या वे पुस्तकालय में किताबें दान करेंगे। विल दे नॉट डोनेट बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्या वे पुस्तकालय में किताबें दान नहीं करेंगे। इसका ये ट्रांसलेशन हो जाएगा। इस तरह से ये अपने एक्सरसाइज मैच कर लीजिए, इसी तरह से उसका आपका भी ट्रांसलेशन होना चाहिए। अब शुरू कर रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस। वो बताया था सबसे टफ वाले सिंपल टेंस होते हैं जो तीनों अपने पढ़ लिए। अभी अपन कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले जो बहुत ही इजी है, जिसमें क्या होगा ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ऐसा लगे कि जो कार्य लगातार चल रहा है, जिसमें कंटिन्यूअस दिखे, जो चल रहा था, अगर ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है यानी अभी के टाइम में चलता हुआ दिखे तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा वो। और अगर बीत गया टाइम मतलब हो रहा था उस समय, पास्ट में बीते हुए टाइम में ऐसा चल रहा था, लगातार काम हो रहा था, तो वो पास्ट में आ जाएगा। और आने वाले टाइम में अगर ये काम चलता रहेगा, ऐसा आपको लगेगा कि फ्यूचर टाइम में भी कोई लगातार चल रहा है, तो वो फ्यूचर टेंस में आ जाए। तो इसमें जो रहेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और साथ में आईएनजी लगेगा जो कंटिन्यूअस को दर्शाएगा। और इन सब के लिए एक ही तरह का फॉर्मूला लगने वाला है। सिंपल टेंस में देखा आपने अलग अलग टेंस के लिए अलग अलग फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन यहाँ पे तीनों टेंस के लिए एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। वो आ गया, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से अलग आएगी, प्रेजेंट के लिए अलग होगी, पास्ट के लिए अलग होगी, फ्यूचर के लिए अलग होगी। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आ जाएंगे
आईएनजी जो कंटिन्यूस को दर्शाएगा, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी किसका द्योतक रहेगा आपका, ये कंटिन्यूस टेंस का, और साथ में प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सब टेंस के लिए एक ही फॉर्मूला आने वाला, ये आपने ये याद कर लिया तो तीनों टेंस के लिए आने वाले तीनों टेंस के लिए यही फॉर्मूला रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं कंटिन्यूस टेंस, और पहला टेंस चालू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो चौथे नंबर का टेंस है अपना, जो तीन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये फोर्थ वन है। इसके लिए जो सेंटेंस है वो ये है कि जो कार्य वर्तमान काल में लगातार हो रहा है या चल रहा है, जो वर्तमान काल में या प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी वाक्य का पहचान कैसे करेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं या रहे हो, इस तरह के शब्द आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बनने वाला सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब में तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इज जो एक वचनकर्ता के लिए यूज होती है, ही, शी, इट या कोई एक नाम हो तो उसके लिए आएगा इज। आर बहुवचनकर्ता के लिए यूज होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें यू, वी, दे या दो से अधिक कोई नाम हो तो उसमें आर का यूज करेंगे। एम सिर्फ आई के लिए यूज होती है, और फॉर्मूला जो है वो मैंने बता ही दिया पहले कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से ये तीनों में से कोई सी इज, आर, एम लग सकता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में आईएनजी लगाएंगे उसके साथ, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जॉन फुटबॉल खेल रहा है आ गया, तो इसका मतलब गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बनने वाला है। फॉर्मूले हिसाब से लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जॉन, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जॉन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज। जॉन क्या एक वचन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, ये इज। जॉन इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, प्ले, फिर आईएनजी क्या हो गया, प्लेइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल। जॉन इज प्लेइंग अ फुटबॉल और फुल स्टॉप। नेगेटिव बनाते इसका, जॉन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है इज, इसके साथ क्या लगा देंगे अपन, नॉट, ये आ गया आपका नॉट, तो नेगेटिव बन गया। जॉन इज नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल, जॉन इज नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल। इंट्रोगेटिव बनाते, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, इज जॉन प्लेइंग अ फुटबॉल, ये इसका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, इज जॉन नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ये इसका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे नॉट आ गया, और इंट्रोगेटिव में क्या था, हमने इज को आगे ले आया था सब्जेक्ट के आगे। ट्रांसलेशन कर देते हैं। जॉन इज प्लेइंग अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेल रहा है। जॉन इज नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इज जॉन प्लेइंग ए फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेल रहा है। इज जॉन नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इस तरह से इनका अनुवाद हो जाएगा। ये तीन एक्सरसाइज है जो आपको करना है। पहला है, मीरा स्टेज पर नाच रही है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम झूठ बोल रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं कॉलेज से आ रहा हूँ यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट टेंस शुरू करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो 5वें नंबर का है। इसके लिए जो सेंटेंस है कि जो कार्य भूतकाल में यानी बीते समय में लगातार हो रहा था या चल रहा था, जो भूतकाल में बीते हुए समय में चल रहा था, वो हिंदी वाक्य में कैसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, एक तो वॉज और दूसरा वर। वॉज जो होती है वो एक वचन कर्ता के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है, जिसमें आई, ही, शी, इट या एक कोई नाम हो तो इसके लिए वॉज लगेगा। वर किसके लिए लगेगा, बहुवचन कर्ता के लिए यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, जिसमें यू, वी, दे या दो से अधिक नाम हो तो उसके लिए अपन वर लगाते हैं। फॉर्मूला वही है, एक ही जगह याद किया, सब जगह आ जाएगा काम आपके। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल से समझते हैं। जॉन फुटबॉल खेल रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बनाते हैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट
जॉन, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ आईएनजी, जॉन वॉज प्लेइंग अ फुटबॉल। इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव बनाते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है इसमें, तो नॉट का यूज कर देंगे सिर्फ। जॉन वॉज नॉट, नेगेटिव हो गया, नॉट लगा दिया था, प्लेइंग, बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा। इंट्रोगेटिव बना दे, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे, यानी वॉज जॉन प्लेइंग आईएनजी, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग अ फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये वॉज को अपन ने क्या किया, सब्जेक्ट के आगे ले आए। दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, वॉज जॉन, नॉट का यूज कर देंगे नेगेटिव के लिए, ये आपका नॉट आ गया, प्लेइंग अ फुटबॉल, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। ट्रांसलेशन करते हैं इसको। जॉन वॉज प्लेइंग ए फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेल रहा था। जॉन वॉज नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेल रहा था। वॉज जॉन प्लेइंग ए फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेल रहा था। वॉज जॉन नॉट प्लेइंग ए फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेल रहा था। इस तरह इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसमें अपन ने 2 एक्सरसाइज दी है। पहला है मोर जंगल में नाच रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। हम एक दूसरे से झगड़ रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के रूल्स और रेगुलेशन से इसका ट्रांसलेशन होगा, इसको आपको करना है। और नेक्स्ट चालू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो अपने 6 नंबर का 6 नंबर का टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए जो सेंटेंस है वो है जो कार्य भविष्य काल में, भविष्य काल मतलब आने वाले समय में लगातार रूप से यानी कंटिन्यूअस रूप से हो रहा होगा, ये इसकी पहचान रहेगी या चल रहा होगा। तो आइडेंटिटी देखते हैं, पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होऊंगा या रहे होंगे जैसे शब्द आएंगे तो अपन समझेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब इसमें 2 है, शैल बी और विल बी। आपको बताया था फ्यूचर में हमेशा शैल और विल यूज होने वाले हैं सब जगह। जो भी फ्यूचर का आएगा, फ्यूचर के 4 टेंस आने वाले जिसमें से सेकंड वाला है। तो फर्स्ट में अपन देखा था कि शैल और विल था। अब कंटिन्यूअस में क्या हो गया, शैल बी और विल बी। तो शैल बी किसके साथ यूज है, जिसके साथ शैल यूज होता था, वी और आई के साथ। आई और वी के साथ क्या लगेगा, हमेशा शैल। और बाकी सबके साथ आई और वी को छोड़ के जितने भी सारे सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है, जो भी है सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल बी। ठीक है, फॉर्मूला वही फॉर्मूला एक ही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसको भी एक सेंटेंस देके समझते हैं क्या इसका, कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जॉन फुटबॉल खेल रहा होगा यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बनाते इसको फॉर्मूले के हिसाब से। पहले सब्जेक्ट आएगा तो क्या लिखा देगा, जॉन। जॉन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, विल बी। जॉन विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल। जॉन विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, ये लगा दिया आपका विल बी। अभी नॉट का यूज करते नेगेटिव बनाते इसका। तो जॉन विल के बाद नॉट आएगा क्योंकि मैन हेल्पिंग वर्ब आपको बोला था विल है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये नॉट यूज कर दिया, और बी ऐसे कैसे बाकी विल नॉट बी प्लेइंग अ फुटबॉल। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वही विल को आगे लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आएंगे। विल जॉन बी प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी, प्लेइंग अ फुटबॉल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसमें क्या किया अपन ने, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो विल तो आगे है ही, जॉन नॉट का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। बी प्लेइंग, प्ले के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट अ फुटबॉल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। ट्रांसलेशन कर देते इसका। जॉन विल बी प्लेइंग अ फुटबॉल, जॉन फुटबॉल खेल रहा होगा। जॉन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, जॉन फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। विल जॉन बी प्लेइंग अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल खेल रहा होगा। विल जॉन नॉट बी प्लेइंग अ फुटबॉल, क्या जॉन फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। इस तरह इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। एक्सरसाइज करनी है आपको, ये 2 एक्सरसाइज दी है। मैं कल फिल्म देख रहा होऊंगा, मैं कल फिल्म देख रहा होऊंगा मतलब आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। दूसरा, वह मॉल में मेरा इंतजार कर रही होगी, तो ये क्या हो जाए, फ्यूचर
कंटिन्यूस। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस से पता चल गया, तो इसके रूल्स और रेगुलेशन से ही इनका हम अनुवाद करेंगे। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, और अगले वीडियो में इन 6 टेंस का एक समरी ले आएंगे, समरी वीडियो लाएंगे। Thank you for watching. Go for the next part in next video. Like and share the video. Subscribe our channel. Thank you. Thank you very much.